प्रतिदिन देती है, आपके पास में तो रखने का स्थान नहीं है महाराज। यदि आपकी इच्छा हो और आपको किसी प्रकार की आपत्ति ना हो तो क्या आप दे देंगे? मना कर दिया। मीटिंग पूरी हुई, सभा समाप्त हुई, सब अपने घर को आ गए। महाराज सत्राजित भी घर को आ गए और जैसे घर आए आकर के खूटी में ला करके वह स्मंतक मणि टांग दिया। छोटा भाई प्रसेन आया, उसने उस मणि को गले में धारण किया माला की तरह और आखेट में शिकार के लिए निकल पड़ा। हुआ यह कि संध्या का समय हो गया, नहीं पहुंचा घर, रात्रि हो गई, घर नहीं पहुंचा। महाराज सत्राजित ने कहा कि मेरी स्मंतक मणि कहीं नजर नहीं आ रही है। पत्नी ने आकर कहा कि देवर जी भी नजर नहीं आ रहे हैं। महाराज प्रश्न भी लापता है, खोजा, पता करवाया, कहीं तो गए होंगे, पता करो। आस पड़ोस में सब जगह पता कर लिया, परिवार में जब कहीं नहीं मिले प्रसेन तो पड़ोसिन ने दूसरे दिन जाकर के कह दिया, बहन जानती हो मेरे देवर जी कल से लापता है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, वे कह रहे थे सत्राजित जी जरूर इस अपहरण में श्री कृष्ण का ही हाथ है। अच्छा, पर बहन अभी ये बात की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए आप किसी को बताना मत। अरे बहन बोले वाह, आपके घर की बात भला हम क्यों बताएंगे, लेकिन माताओं को तो वरदान मिला हुआ है, पेट में और कोई बात रुक जाए कि ये संभव है। एक माता से दूसरी माता के कानों तक बोले वो प्रसेन, हाँ। अरे बोलो वो कृष्ण ने, अरे कृष्ण तो थे ही ऐसे। वे जब छोटे थे ना तो वे श्री कृष्ण ब्रज में रह करके माखन चोरी किया करते थे अपनी पूरी मंडली के साथ। बाल्यकाल में माखन चोरी लीला करते थे और अब वे ही कृष्ण बड़े हो गए तो मणि चुराना, तो ये तो उनकी खानदानी आदत है, बचपन की आदत है, कौन सी बड़ी बात है। अरे बहन तुम किसी से कहना नहीं। एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से, महाराज करने करने जपन जना। शाम नहीं हो पाई कि पूरे गांव में हल्ला हो गया। महाराज सत्राजित की जो स्मंतक मणि थी, 8 भार सोना प्रदान करने वाली प्रतिदिन, उसका अपहरण हो गया है। साथ में छोटे भैया का भी अपहरण हुआ है, दोनों का हरण हो गया है और पूरा शक जाता है श्री कृष्ण के ऊपर। यह बात जब महाराज वसुदेव जी के कानों तक पहुंची, उन्होंने बुलाया, जो कृष्ण मैं क्या सुन रहा हूं। दाऊ भैया साथ में आए, क्या तुमने सत्राजित से उसके स्मंतक मणि छीनी है? नहीं पिताजी, मैंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। पर सारी द्वारका में तो इसी बात का हल्ला है, शोर हो रहा है, तुमने किसी मणि का अपहरण किया हुआ है। दाऊ भैया बोले कृष्ण, आरोप तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है, इस कलंक को तुम्हें ही हटाना होगा। ठीक है भैया, रख लिए। अपने सारथी महाराज दारू को भी नहीं लिया, अकेले चल पड़े। जैसे ही गए तो मार्ग में क्या देखे, प्रसेन के रथ के पहियों के निशान बने हुए थे। उसी निशान को देखते हुए घनघोर वन में जा पहुंचे। आगे चल करके क्या देखे कि प्रसेन मरा पड़ा था। उसके आगे चले 4 कदम तो एक शेर मरा पड़ा हुआ था। महाराज प्रभु ने जब देखा तो बड़े बड़े शेर के सिंह के पैरों के निशान बने हुए थे। उन्हीं पद चिन्हों को देख करके प्रभु आगे बढ़े। गुफा मिली, गुफा में जैसे ही प्रवेश किया, एक छोटी सी बालिका गेंद के समान उस स्मंतक मणि को खेल रही थी। भगवान ने देखा, उस बालिका का हाथ पकड़ के, प्रिय ये मुझे दे दो। उसने जोर से कही, पिताजी कोई मेरी गेंद को मेरे से ले रहा है। और जामवंत जी जैसे ही आए
आते बराबर शुरू हो गए परस्पर। निरंतर 27 दिनों तक युद्ध किए, निरंतर 27 दिनों तक युद्ध हुआ। अंत में जामवंत जी कहने लगे, सरकार, मेरे प्यारे प्रभु श्री राम के अलावा किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो मेरे से युद्ध कर सके। मैं 7 घंटे में उसे धूल चटा सकता हूं, आप तो 27 दिनों तक निरंतर मेरे से युद्ध कर रहे हैं। क्या आप मेरे वे ही राम हैं? नीलांबुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम बाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। वे मेरे राम कैसे हैं? रामं कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं निजगुणमंडितं निर्गुणं निर्विकारं। जो निर्गुण है, निर्विकार है, योगियों को हृदय में ही जो रमण करे उसे राम कहते हैं। हे प्रभु, मैं स्वयं ब्रह्मा का अवतार हूं। जामवंत जी ब्रह्मा बाबा के ही स्वरूप में अवतार धारण करते हैं। मेरे प्यारे राम प्रभु ने मेरे से कहा था त्रेता में, जब पूरा युद्ध हुआ, उन्होंने कहा, क्यों भाई कैसा रहा युद्ध? सभी ने कहा हमने इतने राक्षसों को मारा। जामवंत जी बोले, महाराज क्या बताऊं, जब युवा था विराट पुरुष की मैंने 24 मिनट में 7 परिक्रमा करी थी। कितनी? 7, सिर्फ 24 मिनट में। अब तो वृद्ध हो गया हूं। रावण की सेना में ऐसा कोई वीर पुरुष नहीं था, मैं तो मसल देता सबको, एक क्षण में नष्ट कर देता। अच्छा महाराज, इन हाथों की खुजान तो मिटी नहीं, बताओ कैसा योद्धा चाहिए? बोले आपके समान, मेरे समान? हाँ। बोले कोई आपके समान योद्धा मिले जिससे मैं युद्ध कर सकूं। आहा, अभी तो नहीं कर सकते जामवंत जी, क्योंकि 14 वर्ष पूरे होने में कल शेष रह गया है, और फिर तो बार मैं कह करके आया हूँ केवट, जाते समय तुमसे मिलूंगा, भरद्वाज जी से मिलूंगा, वाल्मीकि जी से मिलूंगा, और नंदीग्राम में मेरे प्यारे भाई भरत जी निवास कर रहे हैं। यदि कल सूर्यास्त से पहले मैं अयोध्या नहीं पहुंचा तो भरत जी चिता लगा करके भस्मीभूत हो जाएंगे। आपका मनोरथ मैं पूर्ण अवश्य करूंगा। कब? जब द्वापर युग आएगा, मैं कृष्ण बनकर के उत्पन्न होऊंगा, मैं जब अवतार धारण करूंगा, तब यह आपकी अभिलाषा, पूरे मनोरथों को मैं पूर्ण कर दूंगा। अवश्य। बोले अवश्य। तब तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वही जामवंत जी त्रेता से अब तक प्रतीक्षा कर रहे थे। आज भगवान श्री कृष्ण ने 27 दिनों तक युद्ध किया। अंत में जब एक मुष्टि का प्रहार किया, जामवंत जी के वक्षस्थल पर तो कांप गए। बोले इतना भारी हाथ तो मेरे राम का ही है। हाथ जोड़कर के विनती करने लगे, क्या आप मेरे राम हैं? मैं पहचान गया और विनती करने लगे, प्रभु आप मुझे त्रेता के राम स्वरूप में एक बार दर्शन दे दीजिए। आप सभी बड़भागी हैं, आप सभी राम के वंशज हैं। इस धरा पर रघुवंशी वे ही राम के वंशज हैं, और महती कृपा के द्वारा, और हमारी मोदी जी की सरकार का क्या कहना, रामलला जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। हम सभी ने खूब यहाँ से सहयोग पहुँचाया और पहुँचाते जा रहे हैं। और विगत वर्षों से जो लड़ाई थी वो शांत हुई। ऐसी धर्म हमारे देश में
दो गद्दियां चली, एक राजगद्दी, एक व्यास गद्दी। चंद्रगुप्त मौर्य की क्षमता नहीं थी महाराज, यदि गुरु चाणक्य उसके साथ में ना होते तो। ऐसे ही कुशल नेतृत्व मिला हुआ है आज मोदी जी की सरकार को। जब मेरी कथा चल रही थी मम्मी तुला में, उसी दिन उन्होंने शपथ ग्रहण किया हुआ था। बहुत उत्सव हमने मनाया था। देश के ऐसे भावी प्रधानमंत्री जो साधु पुरुषों की तरह जीवन जीते हैं महाराज। आपके और मेरे खाते में तो 2-4-10 हजार रुपए जमा होंगे, उनके पास इतने भी नहीं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, स्वयं के लिए जीवन नहीं जीते। साधु पुरुषों की विशेषता भी यही होती है, पहले आप। साधु का लक्षण क्या होता है? पहले समाज, पहले देश, पहले राष्ट्र, और ऐसा कुशल नेतृत्व। और उसी नेतृत्व को यहाँ पर यदि कोई बखान करते तो हमारे कमल भाई बसपति, ऐसा उनका कुशल नेतृत्व है। प्रजाजन के बीच में सरल होकर के विराजमान है। इससे बड़ी सरलता और क्या दिखेगी आप? बड़ा जब मैंने सुना हमारे महर्षियों ने, क्रांतिकारियों ने, महापुरुषों ने ना जाने कितने दिन तक इस दिन की प्रतीक्षा करी थी कि राम जी का मंदिर बने और फिर रामलला अपने घर में पहुंचे, लेकिन योगी जी ने इतना भव्य। और महाराज मुझे ऐसा लगता है कि संपूर्ण विश्व का अद्वितीय मंदिर होगा वह। रामलला जी का जो स्थान बन रहा है, कल तक जिन्हें आप टाट और पंडाल के भीतर देखते थे, अरे जिनकी शुरुआत इतनी भव्य हुई है, हाँ उनका तो विग्रह कितना सुंदर नहीं होगा आप कल्पना कर सकते हैं। न भूतो न भविष्यति। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, योगी जी के कुशल नेतृत्व में जो राम जी की स्थापना हो रही है और जो उन्हें स्थान दिया गया है, वैसा मंदिर ना भविष्य में कभी कोई बना पाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। ताटंक मंडल विभूषित गंड भागा, चूड़ामणि प्रभृति मंडल मंडितांगी, कौसे अवस्त्री मणिमौक्तिक हार युक्ता, ध्याये विधेय तनयां शशि गौरवल्ला। जामवंत जी ने प्रार्थना करी, कृष्ण ने राम जी के स्वरूप में आकर के दर्शन दिया, उन्हें कृतार्थ किया। भगवान बताएं कि अभिप्राय किस कारण से मुझ दास के द्वार तक आप पधारे। भगवान ने कहा भाई क्या बताएं, व्यर्थ का मिथ्या कलंक लग गया, न चोरी किए न चारी किए, और कान पिताजी के, उनके कानों तक बात पहुंच गई। सारी द्वारिका में हल्ला हो गया। आपकी बिटिया जिस खिलौनों को खेल रही है वो महाराज सत्राजित को भगवान सूर्य के द्वारा प्राप्त स्मंतक मणि है। ओहो महाराज, 3 दिन पहले ये मणि मुझे रथ के पास पड़ी हुई नजर आई। मैं आ रहा था कि एक राजकुमार का युद्ध एक शेर के साथ हो रहा था। उस सिंह ने उस राजकुमार को विदीर्ण कर दिया हुआ था। वो कुछ कहता, मैं कुछ उससे पूछता, उससे पूर्व उसने अपने प्राणों को ही छोड़ दिया। अच्छा, वे ही महाराज प्रसेन है, सत्राजित के छोटे भाई। मैंने बहुत प्रयास किया, अंततः गत्वा मैंने अपने हाथों से उस शेर का वध किया। अच्छा महाराज, कुछ चोटें मुझे भी आई। जब शेर मर गया और वह राजकुमार प्रसेन भी मर गया, चमकती हुई मेरी दृष्टि पड़ी और मैंने इस मणि को उठाया
लाया तो मेरी बिटिया की दृष्टि पड़ी, पिताजी मेरे लिए बड़ा सुंदर खिलौना लाए हो, मैंने उसे खेलने के लिए दे दिया। तो आप इस मणि के लिए यहाँ पहुंचे? हाँ महाराज। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। तो आपको यह चाहिए? बोले अवश्य चाहिए। बोले ऐसे तो नहीं मिलेगी। बोले कैसे मिलेगी? बोले आप मुझे दर्शन दे करके मुझे तो आपने धन्य कर ही दिया, कृतार्थ कर दिया। सरकार आप मणि भी ले जा ले, मेरी बिटिया को भी ले जा ले। बिटिया को ले जा ले? बोले हाँ। आप बिटिया का हाथ वर्ण कर लीजिए और दहेज में मणि ले जाइए। अच्छा, बोले ये भी ठीक है। भगवान ने उसी क्षण गंधर्व विवाह किया और जामवंत जी को पत्नी का भाग दिया। दहेज में वह स्मंतक मणि लेकर के चले। अब रक्षराज जामवंत जी की कन्या थी। आते समय गोमती में स्नान किया, सुंदर स्वरूपान हुई माता जामवती और प्रभु सीधे पहुंचे महाराज सत्राजित के पास। महाराज खबरदार, सावधान हो जाइए। किसी भी व्यक्ति को जाने अनजाने में अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या इतना नीति शास्त्र नहीं पढ़ा आपने? महाराज क्षमा कीजिए, इस तरह की भाषा मेरे से क्यों? आपने मुझे मिथ्या कलंक लगाया हुआ था। ये रही आपकी मणि। मुझे आपकी मणि से कोई, मैंने तो मेरी प्रजाजन के लिए आपसे मांगा था महाराज। ये 180 किलो सोना प्रतिदिन देती है। मेरी प्रजा के लिए कुछ दिन के लिए धन की आवश्यकता होती है। मुझे लगा कि आपके पास रखने को स्थान नहीं है। यदि मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मैं भी अपनी प्रजा की सेवा करूंगा। लज्जित हो गए। देहीपुर वासियों ने जब सुना कि महाराज सत्राजित को तो पुनः लाकर के मणि दिया कृष्ण ने, तो कल तक जो भूखा भर रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, वे ही कहने लगे। उनके स्वर बदल गए। हम तो कह रहे थे वे चोर हो ही नहीं सकते, वे तो द्वारका के राजा हैं। ऐसा तो उन्होंने कहा था, हमने तो उनके मुंह से सुना था। ये समाज है, भीड़ के पीछे एक ही शब्द सुनाई पड़ता है, भाड़। भीड़ भाड़, स्वर बदल गए। महाराज सत्राजित लज्जित हुए और उन्होंने उस स्मंतक मणि को कहा आप ही रख लीजिए। भगवान बोली यही मेरी किसी कार्य की नहीं है, आपको तो इसे रखना ही पड़ेगा। सत्राजित खड़े हुए निवेदन करने लगे, प्रभु यदि मैं यह मणि आपको देना चाहूं तो भगवान बोले हम लेंगे नहीं। तो कहा प्रभु मैंने आपके जैसा वीतराग साधु पुरुष नहीं देखा, इसलिए मेरी इच्छा ये है कि आप मणि आप ले लीजिए और मेरी बिटिया से विवाह कर लीजिए। जामवंती जी ने बोली क्यों महाराज? अरे बोली होने हो जाने दो। मणि एक और हकदार दो। एक तुम्हारे पिताजी उनको मिल गई खेल खेल में, आपको हाथ में आ गई, पर जिसकी थी अब तो वो स्वतः दे रहा है। मेरा कोई प्रलोभन नहीं है कि मुझे ये मणि चाहिए, मैं तो मना कर रहा हूं, लेकिन उनकी इच्छा है कि महाराज आप इस मणि को ले लीजिए। उन्होंने अपनी कन्या से विवाह कराया सत्यभामा जी से। सत्यभामा जी का हाथ थामा, प्रभु ने मणि को भी दूसरे हाथ से लिया। जामवती जी से कहा चलिए बैठिए रथ में। भगवान आए। द्वारका वासियों ने ढोल नगाड़े आदि बजाए, मंगल गीत नृत्य आदि किया, पुष्पों की वृष्टि किया। दाऊ भैया बोले कन्हैया भैया थोड़ा बताकर तो जाया, घर में कोई वार्तालाप नहीं होती, कोई मुहूर्त नहीं निकलता। अभी गया था एक लेके आ गया, आज गया था दो लेके। बोले भैया क्या बताएं, अब 1 वे गेट 1 फ्री, एक के साथ एक फ्री। अब क्या करें भैया, एक हम कोई लेने तो गए नहीं थे, कलंक लगा हुआ था उसको हटाने गए हुए थे। भगवान की कृपा ऐसी हुई, भाभी प्रबल होती है, विधि का विधान कौन हटा सकता है। लाओ भैया बोले भैया बातें बनाना कोई तेरे से सीखे। लाओ भैया कन्हैया हमारा आया हुआ है, द्वार पूजन करो। सारे द्वारका वासियों ने रुनुक झुनुक करने वाली दोनों बहुओं का स्वागत किया। इस प्रकार भगवान के हुए 3 विवाह, रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा जी से। एक थी कालिंदी, ये थी सूर्य कन्या। एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ, पूर्व नाम
दिल्ली का। दिल्ली पहुंचे पांडवों से मिलने के लिए। दिल्ली में यमुना महारानी है, यमुना जी के दर्शन करने पहुंचे और वहां क्या देखा, अहं तु दुहिता सविता। अर्जुन की दृष्टि पड़ी, प्रभु ये कन्या गंगा जी में गले तक खड़े होकर के किसकी आराधना कर रही है। भगवान बोले जाओ पता करो किसके नाम की माला जप रही है। और जैसे वे पहुंची तो जाकर के पूछा अर्जुन ने, देवी कौन है, कृपया अपना परिचय दीजिए। कालिंदी ने कहा, महाराज मैं सूर्य पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है, मैं श्री कृष्ण जी के नाम की माला जप रही हूं, कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी हूं। अर्जुन दौड़े दौड़े आए, कहा सरकार आपके ही नाम की माला जपी जा रही है, अच्छा हमारे नाम की ले आओ। और उस शिक्षण भगवान ने कालिंदी से भी गांधर्व विवाह किया। इस प्रकार से भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी जी के साथ में। एक थे बिंद और अनुबिंद, इनकी एक बहन थी मित्रवृंदा। ये दोनों चाहते थे या तो शिशुपाल के साथ में अथवा दुर्योधन के साथ में हम हमारी बहन का विवाह करेंगे। महाराज उन्होंने था तो सुंदर स्वयंवर का आयोजन किया। पधारिए पधारिए, क्या बात है, डोंगरिया ग्राम धन्य है। ये हमारे लाडले यजमान जी हैं और मेरे कुछ खास रिश्तेदार भी लगते हैं और कह रहे थे कि आज कथा में आएंगे, ग्राम चक्की खमरिया से पधारे हैं। मैंने कल भी कहा था भागवत में व्यास जी ने दो ही लोगों को बुलाया है, रसिका भुवि भावुका। हे रसिको हे भावुको, आप सिवनी से पधारे विधायक महोदय जी, आप खमरिया से पधारे, पूर्व यजमान हमारे सिंहपुर से पधारे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पधारिए, यहाँ मत लगाइए, ऐसे अर्पण कर दीजिए। आप पैसा ऐसा खूब चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो हम सब देखेंगे। शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नः। अर्जुन से भगवान के कई रिश्ते थे, ऐसे इनसे भी मेरे दो तीन रिश्ते हैं, ये शिष्य भी बन जाते हैं। और एक अर्जुन का बहनोई वाला रिश्ता है, ऐसे इनका और हमारा भी है, तो ये नातेदार भी हैं हमारे। और खमरिया वाले ऐसे हैं कि प्रतिवर्ष आयोजन करवाते हैं। और एक विशेष बात बताऊं आपको, खूब रबड़ी खिलाते हैं। हमारे पंडित लोग तो थक जाते हैं, एक दिन कहने लगे, बोले भैया 7वां दिन है, हम रबड़ी नहीं खाएंगे। हमने कहा खाओ। ऐसे हट्टे कट्टे पहलवान जैसे पंडित हो गए। ब्राह्मणों की सेवा करना कोई सीखे खमरिया वासियों से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बड़ा धर्म प्रेमी और समस्त श्रद्धालु बड़े धर्म प्रेमी हैं। जिनके भीतर श्रद्धा होगी वे ही लाभ और ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, ऐसे खमरिया वासी भी हैं। अस्तु, स्वयंवर रखा गया। मित्रवृंदा भगवान श्री कृष्ण को ही पति रूप में वर्ण करना चाहती थी। उनके गुणानुवादों को उसने खूब सुना हुआ था। कैसा करें, माला हाथ में लेकर के आई। भगवान कृष्ण जाकर के एक ओर जा बैठे। जैसी कृष्ण की ओर दृष्टि गई, सारे देश विदेश से जो राजा आए हुए थे उनको धूमिल करते हुए भगवान की आभा प्रभा को देखा। और मित्रवृंदा जी ने वरमाला कृष्ण जी को पहना दिया। जैसे ही बिंदु अनुबिंदु ने देखा, कुपित हो गए। भगवान समझ गए कि अभी युद्ध होगा, हाथ पकड़े, रप्पे बैठा ली। 9 2 11 हो गए। अरे भगोड़े कृष्ण कहाँ जा रहा है? बोले भाई आपकी ही बहन ने मुझे वर्ण किया हुआ है, अब बाय बाय। और भगवान ने रथ पे बैठा ला, मित्रवृंदा जी को लेकर वहां से चल पड़े। इस प्रकार से 5 विवाह हुए। 5वां विवाह हुआ मित्रवृंदा जी से। एक थे महाराज नागनिज, जैन मुनियों को उन्होंने परास्त किया हुआ था, इसलिए नंगे बाबाओं को परास्त किया हुआ था, इसलिए उन्हें उपमा दी गई थी नागनिजित के नाम से। वृद्धदास भी उनका नाम था। और इनकी ही एक कन्या थी जिसका नाम था सत्या। ये चाहते थे
कि मेरी एक शर्त है, 7 बैलों को जो व्यक्ति एक ही नाथ पर नाथ देगा, उस वीर पुरुष से मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। भगवान गए और एक क्षण में ही एक ही नाथ से सारे बैलों को नाथ दिया। इस प्रकार से सत्या का दूसरा नाम है नागनजिति। महाराज नागनजित की कन्या से विवाह हुआ। ऐसे भगवान के 6 विवाह हो गए। एक थी देवी भद्रा, इनकी माताजी भगवान को पुत्र रूप में वर्णन करना चाहती थी, लेकिन भगवान तो देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, उन्हें अपना पुत्र कैसे बनाती। तो उनकी जो कन्या थी भद्रा, उसका विवाह इन्होंने भगवान कृष्ण से कर दिया। तो दामाद को ही अपना पुत्र मान लिया, और दामाद पुत्र ही माने जाते हैं। और यहाँ तो 6 हैं। जय हो महाराज। आए हैं आज तो कुछ पहले से आके बैठे 3-4 बैग लेके, कुछ आज पधारे हैं और खूब खाए महाराज, और इसी भाव से खा रहे हैं। ये तो हमारे पिताजी का घर है। तो आज हमने कहा कथा आ गई है तो बता देते। और दामादों की तो मौज होती है ससुराल में, क्या कहने महाराज। दामाद पहुंचा है, बोले पूरी कचौड़ी ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जय हो। इस प्रकार से उनकी माँ का मनोरथ पूर्ण किया, और भगवान ने उन्हें माँ का दर्जा दिया। वे उन्हें अपने पुत्र के समान जानती थी, कभी उन्हें दामाद की दृष्टि से नहीं देखा, क्योंकि दामाद पुत्र का ही स्वरूप माना गया है। इस प्रकार से भगवान का 7वां विवाह हुआ भद्रा देवी से। लक्ष्मणा जी का विवाह हुआ 8वें। वह कैसे? परीक्षित ने पूछा। सुखदेव जी कहते सुनो, तुम्हारे जैसा तीतराग श्रोता मैंने नहीं देखा। परीक्षित, जो निरंतर 6 दिनों से कथा सुन रहे हो, आज 7वां दिन है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि एक भी कथा तुम्हारी रह जाए। लक्ष्मणा जी को भगवान ने प्रतिबिंब को देखा। नीचे पात्र रखा हुआ है, जल भरा, मछली ऊपर चल रही है, नीचे देखना है और ऊपर लक्ष्य को साधना है। और वही किया भगवान ने, नीचे देखा, ऊपर जो साधा, मछली के नेत्र में बाण जाके लगी। महाराज ने लक्ष्य का भेदन करने पर लक्ष्मणा का विवाह किया कृष्ण के साथ में। इस तरह रुक्मणी, जाम्बती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागनजिति, भद्रा और लक्ष्मणा, ऐसे ये 8 विवाह हुए। और 16,000 जो विवाह हुए वे अलग हुए। परीक्षित चौंक गए, बोले 8 के बाद 16,100 और? बोले हाँ, वे भी थे। वे कैसे थे प्रभु? सुखदेव जी कहते सुनो, भौमासुर नामक एक असुर था, जिसका नाम नरकासुर भी था। वह बहुत आताताई था, दुराचारी था। 800 राजाओं को बंदी बना के रखा हुआ था। जहां कहीं भी सुंदर कन्याएं दिखती थी, सबको अपहरण करके अपने महल में लाकर के कैद कर लेता था। भगवान को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने सत्यभामा जी को बैठाला और पहुंचे तो उसका एक मुर नामक असुर मंत्री हुआ करता था, जो रक्षा करता था द्वार पर। मुर ने आते देखा, भगवान ने सत्यभामा जी से कहा आप रथ पर ही बैठे रहिए, मैं अभी इनको धूल चटा करके आता हूं। जैसे ही मुर नामक राक्षस ने आते देखा, उसने भगवान पर टूट पड़ा। जैसे ही बरसा तो प्यारे प्रभु ने मुर का उठा करके वध कर दिया। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा मुरारी। अरी कहते शत्रु को, और उसका नाम था मुर। मुर रूपी शत्रु का भगवान ने वध किया, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय। मदन मुरारी कहते नहीं कहते भगवान को, इसलिए मुर का वध करने पर भगवान का एक नाम पड़ा मुरारी। अरी कहते शत्रु को। भीतर गए, नरकासुर ने सुना मेरा कोई शत्रु आया हुआ है, वीर योद्धा, मुर का वध कर दिया है। दौड़ा सिंहासन से,
भगवान ने भी दौड़ लगाई। आते देखा, कमर पे हाथ पकड़ा और जैसे ही आकाश मार्ग से उठा के 3 बार पटका, रुद्र गमन करते हुए नष्ट हो गया। सारे जो राजा महाराजा 800 बंदी बनी हुई, कैदी बनी हुए थे, सभी जय घोष करने लगे, प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। शैलेंद्र भाई से टाइट करवाओ थोड़ा सा। सभी जय घोष करने लगे। भगवान ने सभी को बंधन से मुक्त किया। परमात्मा का कार्य क्या है? ब्रह्म बंधन से मुक्त करता है और माया बंधन में जकड़ती है, और ब्रह्म मुक्त कर देता है। ये ठीक है। भगवान ने जैसे सबको मुक्त किया, सभी प्रार्थना करने लगे। 16,100 कन्या कहने लगी, प्रभु आपने हमें मुक्त करके गलत कर दिया। भगवान बोले, क्यों? यहाँ क्या तुम प्रसन्न हो, स्वस्थ हो, अच्छे से रह पा रही हो? बोले, भगवान माता पिता अपने बच्चों को तो कभी नहीं त्यागते, वे कितनी ही गलती करते हैं। कुपुत्रो जायेता क्वचित अपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। हम चले जाएंगे, माता पिता हमें शरणागति दे देंगे, लेकिन उन माता पिता को वे ही पड़ोसी, वे ही समाज के, वे ही क्षेत्रवासी जब ताने मारेंगे, महाराज कन्यायाम कुलदूषणम, ये कन्या तो 6-6 महीने, महाराज एक दिन कन्या घर से बाहर रह ले तो उसका कोई हाथ नहीं थामता है। हम तो पिछले 6 वर्षों से यहाँ रह रही हैं, क्या गति होगी? समाज के लोग क्या हमें जीने देंगे? भगवान ने विचार किया, चिंता मत करो देवियों, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं हूं। और भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं से वहां विवाह कर लिया। जामवंती जी बोली, वाह सरकार, आपकी गति को, आपकी मति को कोई नहीं पहचान सकता। भगवान ने सारी कन्याओं को शरणागति दी और एक ही मुहूर्त में सबसे विवाह किया। वहां से सबको लेकर के चले। इस तरह भगवान के हुए 16,108 विवाह। सभी से 10-10 बच्चे, एक एक कन्या उत्पन्न हुई। 16,108 गुणित 10 कर दीजिए, कितना हो गया? 1,61,080। ये क्या थे? भगवान की संतानें। कालांतर में क्योंकि कन्याओं को नहीं छोड़ा हमने, वो तो दूसरे के घर में चल जाएंगे ना विवाह होके। पुत्र घर में रहेगा और बेटी दूसरे के घर में चली जाएगी। 1,61,080 ये केवल भगवान की संतानें थी। कालांतर में यही संख्या बनकर के 56 करोड़ हुई। यदुवंशी कितने हो गए? 56 करोड़। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परमात्मा की अनंत लीलाएं हैं, उन्होंने अनंत लीलाएं करी हैं, और वे प्यारे प्रभु सभी को आनंदित करने के लिए अपनी लीला स्मरण करते हैं। भगवान अपने सुरम्य इतने विशाल परिवार में रहते हैं, और ऐसा नहीं महाराज, कभी किसी को प्रकार का कष्ट नहीं होता, और वे एकजुट रहते हैं। और एकजुट रहना ही राम राज्य है। बहुत कम परिवार ऐसे देखने को मिलते हैं। जब हम जाते हैं, जब उनके मध्य में देखते हैं, रहते हैं, एक दूसरे का आप सम्मान कीजिए। परिवार में रहना, सभी को सम्मान देना, उनके मध्य में रहना, बड़े बुजुर्गों से बहुत सीख मिलती है महाराज। जो लोगों को ये लगता है कि बड़े बुजुर्ग क्या करेंगे, ये उनकी गलतफहमी है। एक परिवार में एक बालक का विवाह सुनिश्चित हुआ। अब लड़के ने लड़की को पहले देख लिया। इतने में लड़की पक्ष से एक सूचना आई, बोले भाई बारात तो आवे, लेकिन बारात में एक भी वृद्ध आदमी ना आए। अब वृद्ध आदमी ना आए, लड़के को लड़की पसंद थी। उसने कहा कि नहीं, हम तो उसी कन्या से विवाह करेंगे। लोगों ने कहा कि मना कर दो, ऐसा रिश्ता किस कार्य का, हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं जाएंगे। तो लड़का बोला, वाह इतनी सुंदर कन्या को जाने दें, आप बड़े भैया की शादी में चले गए थे, हमारी शादी में नहीं जाएंगे तो क्या बात नहीं बनेगी।
वो कहे कि हम विवाह करेंगे तो वही करेंगे। और ससुर जी ने सूचना पहुंचाई है कि बारात में सिर्फ युवा है। क्या किया जाए? घर में मीटिंग हुई तो बोले एक काम करो, मनाओ सब। गए दादाजी के पास सभी को मनाने के लिए। दादाजी मान गए, लेकिन नाना जी नहीं माने। नाना, वो कहे बेटा ना, मैं तो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि नाना जी मान जाओ, हमारे ससुर जी हमारा विवाह ही नहीं करेंगे, अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथ में देंगे ही नहीं। उन्होंने कहा कि ना बेटा, भले आप मुझे बोरे में भर के रख लो, गाड़ी की टिक्की में डाल दो, पर मैं तो जाऊंगा। ठीक है, वैसे ही किया जाए। और नाना जी को टिक्की में पैक कर दिए। बारात चल पड़ी। जनवासे में बारात आ गई। जनवासे में लोग आए, सेवा देने वाले सेवादार, उन्होंने सुंदर सेवाएं दी। कन्या के पिता ने पुनः देखा, दो गुप्तचरों से कहा जाकर देख के आओ, बारात में कोई वृद्ध व्यक्ति तो नहीं है। बोले महाराज बुजुर्ग तो कोई नहीं है, सब युवा आए हुए। बोले फिर ठीक, एक काम करो, उनको एक सूचना और पहुंचाओ। जी कौन सी? उन्हें कहो कि बारात लाने से पहले जनवासे से जब आप चलेंगे, मार्ग में एक नदी बह रही है, इस नदी का जल जो बह रहा है, इसकी जगह आपको दूध की धारा प्रवाहित करना है। रात्रि के हो गए 8, कितने बज गए? 8। और सूचना क्या आ रही है? पानी की जगह दूध की धार प्रवाहित होना चाहिए। जैसे ही बारातियों ने सुना, सबके मुख नीचे हो गए, लटक गए। पहले बताना था, टैंकर की टैंकर लाके चला देते, कौन सी बड़ी बात है। आप कहां से लाए? घर भी दूर है, इतने बजे तो डेयरी में भी दूध नहीं मिलेगा। एक काम करो, बड़े प्यार से बारात को घर ले चलो। बोले वाह, कैसे ले जा ले? बोले कोई उपाय ही नहीं है दूसरा, बारात तो लौटाना पड़ेगा। डिक्की में से नाना जी की आवाज आई, क्यों भाई, क्या हो गया? कहाँ जाने की बात कर रहे हो? बोले घर चलना है, भीतर ही बैठे रहो, निकलने की चेष्टा नहीं करना। क्यों? बोले अभी अभी सूचना आई हुई है, नदी जो बह रही है, पानी की जगह दूध की धार प्रवाहित होना चाहिए, तब जाकर के आपको मंडप में प्रवेश मिलेगा, तब द्वारचार पूजन होगी। नाना जी बोले उनसे कह दो, हो जाएगा। क्या बात करते हैं? रात्रि के 8 बजे पानी की जगह दूध की धार, असंभव। बोले हो जाएगा। बोले वह कैसे? उन्हें एक पत्र लिख करके पहुंचाओ और जाकर कहो कि महाराज पहले आप पानी खाली करा दें, यदि मैंने दूध की धार ने प्रभावित कराया तो आप हमारा नाम बदल देना। इतना एक्सपीरियंस, इतना अनुभव किसके पास है? बुजुर्गों के पास। युवा तो घबरा गए थे। इसलिए जो वयोवृद्ध हैं उनकी सेवा करें, उनका कहा माने। 4 अक्षर पढ़ने से आपने संसार का ज्ञान नहीं लिया हुआ है। जिन्होंने बाल पकाया हुआ है, वे आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, आपके चाचा चाची हैं, आपके फूफा जी हैं, आपके मौसा जी। यदि आपको 2 बातें तेज कह देती हैं तो सुनने में क्या तकलीफ? आज का युवा मानने को तैयार नहीं। व्हाट्सएप और फेसबुक में क्या गिरा है महाराज, सत्यानाश कर दिया उसने युवाओं को। 12 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति अपगुण को शिकार हो गया। मैं ये नहीं कहता, लेकिन आज व्यक्ति इतना आदी हो गया है। अभी तो सर्वे में आया है विधायक जी कि 70% जो छोटे बच्चे उनके नेत्रों में रोग होने लगा इन 2 वर्षों, क्योंकि जो रेडिएशन निकलता है मोबाइल से, जो किरणें निकलती हैं, उससे आंखों में गलत प्रभाव पड़ता है। बच्चों को आप फोन से दूर रखिए। अभी एक जगह हम गए थे तो बच्चे को बोलना नहीं आता, और वो सारे फोन के फोल्डरों से निकाल के दादाजी की, नाना जी की, सबकी फोटो निकाल के बता रहा था। उसे बोलने का ज्ञान नहीं। कुछ परिवार में हमने देखा वे बच्चों को टीवी, खिलौने आदि से दूर रख करके फोन दे देते हैं। हाँ बेटा फोन को चलाओ, 2 है तो एक ने माँ का ले लिया, एक ने पिता का ले लिया, 3-3 घंटे फोन के साथ रह रहे हैं। क्या होगा? कुछ दिन में
उनकी आंखें कार्य नहीं करेंगी। मैंने आपको बताया था कि सूर्य पुराण के अंतर्गत, अग्नि पुराण को ही सूर्य पुराण कहते हैं, उसमें वर्णन आता है कि भगवान सूर्य 16,000 पापों को, दोषों को प्रतिदिन दूर करने की क्षमता रखते हैं, वे करते हैं। इसलिए भारत सरकार ने सूर्य नमस्कार आरंभ कराया कि रश्मि किरणों के द्वारा आपके भीतर जब सूर्य की आभा प्रभा ऊर्जा समाहित होगी तो आपके जो अघ है, पाप हैं, वे सारे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सूर्य की उपासना प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, यदि वे हैं तो हमारे पास सब कुछ है, हमारा कल भी अच्छा होगा। उनके समकक्ष हमारा भूत तो गया ही है, हमारा वर्तमान भी ठीक होगा और हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए सम्मान कीजिए। बहुत सारी जगह मैं देखता हूं वे फटकार लगाते हैं माता पिता को, दादा दादी को। ऐसा मत सोचिए महाराज, कल तक आपके खिलौने के भांति माता पिता की गोद में खेल रहे थे, आज युवा हुए हैं, कल जब आपका चौथापन आएगा और आएगा ही आएगा और ये घटना आपके साथ घटित होगी तो क्या आपको कष्ट नहीं होगा? मैं तो कहता हूं जितने मेरी क्लास में इतने वयोवृद्ध होते हैं, इससे कहीं ज्यादा तो युवाओं को आना चाहिए। संस्कार ही हर जगह कार्य आता है। यदि संस्कार विहीन हो जाओगे तो जीवन शून्य हो जाएगा। जिस तरह शून्य की कीमत कुछ नहीं है जब तक उसके आगे एक ना लगा दिया जाए। एक लगा तो वो शून्य बन गया 10, और फिर एक लगने के बाद शून्य के पीछे एक शून्य लगा दिया तो हो गया 100, एक शून्य बढ़ाया तो 1000, 10,000, लाख, अनंत गुना। और वही शून्य को यदि परसों बताया भी था आपको, अहंकार हो जाए, 25 शून्य आपने पीछे लगा दिया और वो कहे कि वाह सिर्फ एक अंक, हमारी संख्या देखो बढ़ते जा रही है, हमारे कारण उस अंक की कीमत है, तो गलत बात है, ये गलत अभिमान है आपका। अंक ने कहा अच्छा भैया ठीक है, आप ही बड़े बाप की संतान बन जाओ, मैं हट जाता हूं। और वो एक अंक जो आगे लगा हुआ था वो हट गया तो शून्य किस कार्य का? सारे धरे की धरे रह जाएंगे, वे शून्य किसी काम के नहीं है। 1 लाख में से यदि एक हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। वो एक ही हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, वे घर की नींव है, उनका सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए। मैंने घरों में मुझे जानकारी मिली थी 2017 में, आपके क्षेत्र में, आपके समाज से है, मैं नाम नहीं लूंगा, वे आई थी कथा में मेरी, मैंने शायद कथा में बोला भी था। उन्होंने मुझे बताया विधायक जी मेरे से अंगूठा लगवा लिया और कुत्ते के बर्तन के जैसे मेरे बर्तन बनाए हुए और मुझे फेंक करके रोटी देते माँ को, पिता के स्वर्गवास के बाद। मैंने जब सुना तो रो दिया, तो कष्ट इतना हुआ और मन ऐसा हो कि काश को बेटा आपको छोड़ने यहाँ आता था। एक ही बार में महाराज ऐसा झाड़ फूक करता उसकी, जीवन में वो सुधर जाता। लेकिन क्या बताएं, दुर्भाग्य ऐसा था कि हम गांव से बाहर जा नहीं सकते और वो आया नहीं। मैंने संकेत किया सावधान हो जाओ, वे माता पिता आपको यदि 9 महीने गर्भ में नहीं रखेंगे, इसलिए शास्त्र कहते हैं, बार बार कहते हैं, अजात मृत मूर्खाणा बरमात्यो न चांति मां सकृत करो वाद्या वंतिमस्तु पदे पदे। एक तो वह अच्छा है जो हो ही ना हो, बांझ रहना ज्यादा अच्छा है महाराज, अथवा दूसरा वह अच्छा है जो होकर के तत्काल ही नष्ट हो जावे। ऐसी संतान तो व्यर्थ है, बेकार है, जो होते हुए भी पद पद में आकर के माता पिता को कष्ट देती हो। ध्यान रहिए, माता पिता भगवान है, वे हमारे सम्मान है,
उनके पीछे हमारा नाम है, यदि वे नहीं है तो हमारा कुछ नहीं है। अस्तु। एक दिन भगवान अपने परिवार के साथ में बच्चों को साथ में लेकर के भ्रमण करने निकले। बच्चों, तुमने कभी खेल खेला है? हाँ दादाजी। सारे बच्चों को लेकर के वे खेल खेलने के लिए चल पड़े। बच्चे गेंद का खेल खेल रहे थे। गेंद खेलते खेलते एक कुएं में जाके गिर पड़ी। बच्चे गए, बच्चों ने जैसे झांक करके देखा तो उसमें बहुत ही विराट एक अजगर के भांति गिरगिट पड़ा हुआ था। और गिरगिट कैसा होता है? बार बार रंग बदलने वाला होता है। बच्चों ने आकर बताया, दादाजी दादाजी क्या हुआ? हमारी गेंद एक कुएं में जाके गिर पड़ी और उसमें एक रंग बदलने वाला जीव हमने देखा। भगवान बोले, रंग बदलने वाला? आकर के जैसे ही देखा तो एक गिरगिट विशाल काय शरीर वाला पड़ा हुआ था। भगवान ने गेंद को भी निकाला और स्पर्श जैसे किया तो वह गिरगिट जो था पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हाथ लगते ही वो स्पर्श हुआ, दिव्य रूप धरो जाता, पीतांबर हलायुधा, पीतांबर वस्त्र में परिवर्तित हो गया। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान बोले, कस्त्वम, कौन हो? बोले, महाराज आपने मेरा नाम नहीं सुना? भगवान बोले, विख्यात थे क्या कुख्यात थे? डाकू थे कि दैन्य पुरुष थे? दो ही लोगों का नाम होता है, या तो अच्छा करने वाले का, जैसे विधायक सभी आए तो हमने, जब कोई बड़ा आता है तो सम्मान करते हैं। एक व्यक्ति अच्छा करेगा तो नाम होगा क्योंकि वो समाज सेवी है। और एक कुख्यात होता है, अरे बोले वो बहुत बड़ा चोर है। तो आपका नाम विख्यात से प्राप्ति थी, ख्याति प्राप्ति या कुख्यात से थी? बोले, महाराज आकाश में जितने तारे हैं, ओहो, रेत में जितने कण उड़ते हैं, सिर में जितने बाल हैं, केश, ऐसे असंख्य गायों का मैंने दान किया हुआ है। मेरा नाम राजा नृग है। आहा। और महाराज ऐसे वैसे भी मैंने दान नहीं किया, शुद्ध दुधारू कपिला गायों का मैंने दान किया। अच्छा, फिर भाई गिरगिट क्यों बनना पड़ा? बोले, भगवान मत पूछिए आप। क्यों? बोले, सरकार बहुत बड़ी गाथा है, हमको बताओ। जब आप इतने साधु पुरुष हैं, आपने इतना दान किया हुआ है, तो फिर ऐसा क्या हो गया जो आपको गिरगिट की योनि प्राप्त हुई? राजा नृग बोले, सरकार मैं प्रातः काल से ही प्रतिदिन गायों का दान करता था। एक दिन मैंने गाय का दान किया। अब मेरी गौशाला में तो अनंत गाय थी, असंख्य गायों का प्रतिदिन मैं दान करता था। अब उन गायों की शक्ल चेहरा तो मैं याद रखूंगा नहीं। मैंने दान कर दिया। वह गाय पंडित जी को मैंने दिया और रात्रि कालीन में वह पंडित जी की गौशाला से मेरी गौशाला में पुनः आकर के रहने लगी। दूसरा दिन जब उदित हुआ, मैंने दूसरे ब्राह्मणों को गाय देना शुरू किया। संकल्प कर करके मैं दान दे रहा था। मुझे क्या पता कि वही गाय आकर के रात्रि में गौशाला में गायों के साथ में आकर के सम्मिलित हो गई है। दूसरे दिन जब मैं गायों का दान कर रहा था, दूसरे ब्राह्मण देवता आए और मैंने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। वे ब्राह्मण देवता मेरे घर से संकल्प लेकर के दान लेकर के गाय का जा रहे थे कि मार्ग में पूर्व में एक दिन पहले वाले जो पंडित जी थे उनका मिलन हो गया। उन्होंने मेरी गाय को पहचान लिया। दोनों ब्राह्मण का आपस में झगड़ा होने लगा। एक दिन पहले वाले पंडित जी बोले, ये गाय तो हमारी है। उन्होंने कहा कि गलत बात, ये तो मैं राजा के यहाँ से भी लेकर के आ रहा हूँ। ओहो महाराज, ऐसा जान पड़ता कि दोनों कुश्ती लड़ पड़े वहां पर, ऐसा युद्ध होने सा पड़ा। लोगों ने समझाया, एक गाय के लिए इतना क्यों झगड़ा करते हो, चलो चल करके हम राजा से बात करते हैं। दोनों ब्राह्मण मेरी उस गाय को लेकर के मुझ तक पहुंचे। पूर्व दिन वाले पंडित जी ने कहा, राजन सत्य बोलना, कल आपने इसी गाय का मेरे
को संकल्प करके दान किया था। मैंने कहा कि ब्राह्मण देवता, मुझे इतना तो याद नहीं रहता है क्योंकि मैं प्रतिदिन ही गायों का दान करता हूं, लेकिन आपको ऐसा जान पड़ता कि ये मैंने कल आपको दान किया हुआ था, तो आप दूसरी गाय ले जाने, एक नहीं 2 ले जाने। जिसे मैंने अभी अभी दान किया था उसने कहा कि खबरदार राजन, मैं गाय ले जाऊंगा तो इसी गाय को ले जाऊंगा, अथवा आपकी गाय आप संभालिए। और ब्राह्मण को दिया हुआ संकल्प वचन यदि वो पूर्ण नहीं होता तो व्यक्ति को नरकगामी बनना पड़ता है। या तो आप नरक जाने के लिए तैयार हो जाएं, अथवा इसी गाय का मुझे संकल्प करके मुझे जाने दें। पूर्व में आए हुए ब्राह्मण देवता ने कहा कि राजन, आप क्रिकेट के भांति बार बार बातों को बदल रहे हैं, मैं आपको श्राप देता हूं, आप क्रिकेट योनि को प्राप्त होंगे। भगवान, इस तरह से मैंने अच्छा कार्य किया लेकिन मुझे क्रिकेट की योनि प्राप्त हुई। अंत में मैंने उन ब्राह्मणों के चरणों में जाकर के निवेदन किया। पंडित जी ने कहा कि चिंता मत करो, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के स्पर्श मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम पुनः दिव्य रूप में प्रकट होकर के परम धाम को प्राप्त होगे। बोली दीनबंधु भगवान की जय। करत सदा तीन की रखवारी, जिमी बालक राते महतारी। करत सदा तीन की रखवारी, जिमी बालक महतारी। करत सदा तीन की रखवारी, करत सदा सदा तेरा की रखवारी। करत सदा तेरी रखवारी। जिमी जीवही जिमी बालक राते महतारी। ओ जिमी बालक राते महतारी। जिमी बालक राते महतारी। भगवान की जय हो। बिहारी जी का कोई बढ़िया भजन सुनाओ। हमारा कथा हो गई इकट्ठे नहीं, पर यहाँ बार बार बोलना पड़ता है कि उठाओ हाथ, ताली बजाना पड़ेगा। बाकी जगह ऐसा नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ है। लोग बिना कहीं ताली बजाते हैं, ये भी मानेंगे, नाचते हैं, मानेंगे, सभी मानेंगे। ऐसे नहीं बिहारी जी के भजनों में मीठी मीठी तालियां बजाइए आप लोग। बाकी तो बोलते नहीं, अभी 6 दिन से बिल्कुल नहीं बोले हैं। आज अंतिम दिन है, पता नहीं फिर मिलना होगा नहीं मिलना होगा, हाथ उठाएंगे नहीं उठाएंगे, तो हमारे लिए नहीं, कम से कम बिहारी जी के नाम मीठी मीठी तालियां बजाइए। उठा लीजिए दोनों हाथों को, सभी लोग उठा लीजिए और एक साथ तालियां बजाते हुए मीठी मीठी तालियां और मेरे साथ गाइए। बाकी बिहारी
न जाने कौन सा मीरा लगाई थी मीरा, जो नैन मूंद कर भी प्याले में घनश्याम को देख लिया करती थी। ऐसा प्रेम हो जाए परमात्मा से, विश्व में भी भगवान दिखाई देने लगे, उसे प्रेमा भक्ति कहते हैं। इतनी भक्ति, लोग जहर दे रहे हैं और मीरा जहर को पी रही है और क्या कह रही है, प्याले में मुझे नजर आ रहे हैं। लोगों ने कहा बावरी हो गई, पता नहीं है क्या है ये। बोले ये कृष्ण है, इसमें कृष्ण है। एक दिन नारद जी को शंका हुई, 16,108 पत्नियों के मध्य भगवान अकेले कैसे रहते होंगे। तो नारद बाबा जा पहुंचे और जैसे ही द्वारिका गए तो रुक्मणी जी के कक्ष में पहुंचे। जाके देखा तो वे चरण सेवा कर रही थी। प्रभु नारायण नारायण, आओ नारद, बहुत दिनों के बाद समय मिला। हाँ सरकार, बस आपकी याद आई तो सोचा मिल लेता हूँ। आए और कुछ देर बाद जैसे ही सत्यभामा जी के कक्ष में पहुंचे तो वहां भी उनको दर्शन हुए। कालिंदी के कक्ष में पहुंचे तो वहां भी दर्शन हुए। क्रमशः वे 16,108 पत्नियों के कक्ष में गए। अरे भाई, एक तो हम बहुश्यामा, जो एक होते हुए भी अनेक रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही तो भगवान कहते हैं।